हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। आशा है कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज जो आगे के प्रश्न हैं आपके, उन्हें हम कराने वाले हैं। यानी कल अगर हम बात करें तो कल के आपके यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 5.1 के आई थिंक 8th सवाल तक हो गए थे। 8th, आज 9 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है क्योंकि दोनों में जो है आपका मॉड्यूलस आ रहा है। इसमें हमको दिया है 8 नहीं 9 चलेगा आपका। ये सेम 8 की तरह ही है, दिया है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन मॉड्यूलस x। ये फंक्शन कब लेना है? जब हमारा जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या हो, छोटी हो। और हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -1। ये कब लेनी है? जब हमारा x का मान 0 से बड़ा हो और बराबर हो। इस तरीके से हमें जो है फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और ऊपर क्या पूछा था? f के सभी असांतत्य बिंदु, असांतत्य बिंदु है डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। इसमें वो पॉइंट जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है, अगर है तो पॉइंट निकालो और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस फंक्शन के अंदर आप ये चेक कीजिए कि इस फंक्शन में किस वैल्यू पर इस फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। यानी उसी वैल्यू पर कुछ और फंक्शन और उसी वैल्यू पर कुछ और फंक्शन, दो जगह अगर ऐसा आया तो उस फंक्शन पर उस फंक्शन का उस वैल्यू पर बिहेव चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें 0 पर और यहाँ भी 0 पर, तो यहाँ x का मान 0 से छोटा है तब ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ x का मान 0 से बड़ा है, यानी यहाँ x 0 से छोटा और यहाँ 0 से बड़ा। 0 पर ही x के दो बिहेव मिल रहे हैं हमें। एक बार x 0 से छोटा है, एक बार x 0 से बड़ा है। तो यहाँ 0 पर x का बिहेव चेंज हो रहा है ना, कभी छोटा कभी बड़ा, तो 0 पर चेंज हो रहा है बिहेव। तो फिर क्या हो गया, यानी 0 पर हमें लिमिट्स ज्ञात करनी है, क्योंकि 0 पॉइंट पर ही तो फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 0 पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट ज्ञात करेंगे। जब हमारी लिमिट में x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी ये है तो फंक्शन ये लेना है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी तो ये वाला लेना है हमें। ठीक है, ये बात मैं वैसे आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर करा चुका हूँ। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर। ओके, तो LHL के लिए सबसे पहले LHL निकाल रहे हैं हम। आप RHL भी निकाल सकते हैं या फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम है नहीं। LHL के लिए देखिए, LHL में क्या होता है, लिमिट, LHL का जो सिंबल होता है वो लिमिट x टेंस टू a माइनस, लेकिन हम निकाल रहे हैं a की वैल्यू या x की वैल्यू इतनी है 0, तो 0 माइनस fx। तो 0 माइनस यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा है ये कहाँ से देखेंगे, फंक्शन में जाके। तो 0 से छोटा ये वाली कंडीशन है, x का मान 0 से छोटा है, तो फिर फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन आपका हो जाएगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर लिमिट चेंज कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट चेंज करने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में मॉड्यूलस x आ रहा हो तो वहाँ मॉड्यूलस x की वैल्यू पहले आप लगाइए। मॉड्यूलस x की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। मॉड x की वैल्यू अगर हमारा x का मान 0 से छोटा है तो -x होती है, और अगर हमारा मान 0 से बड़ा या बराबर है तो +x होती है। ओके, मैं फिर एक बार यहाँ से लास्ट में लिख देता हूँ। मॉड x बराबर क्या होता है, -x वैल्यू होगी, मॉड x की वैल्यू होगी -x कब, जब x का मान छोटा होगा 0 से, और +x होगी जब x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ 0 से छोटा ले रहे हैं हम, 0 से छोटा, ये 0 माइनस है, मतलब 0 से कुछ तो छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा
तो फिर मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी -x। तो यहाँ मॉड एक्स की जगह पर हम क्या लगा देंगे -x लगा देंगे, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 -x अपॉन मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -x, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 1 बार, तो क्या आ गया -1, ठीक है। अब लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब RHL निकालते हैं RHL के लिए। तो RHL के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंबल क्या होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो 0 से बड़ा और 0 से बड़ा, देखिए यहाँ पर अब 0 से बड़ा है x का मान, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, यहाँ नहीं, ये तो मॉड एक्स वैल्यू है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो यहाँ x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन लिया जाएगा ये -1 जो वैल्यू दे रखी है, यानी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ -1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ भी क्या -1, यानी लिमिट रखने को कुछ बचा ही नहीं। अब यानी LHL और RHL हमारी बराबर आ रही हैं, तो फिर अब फंक्शन निकालना भी बनता है। अगर LHL और RHL बराबर ही नहीं आ रही होती तो फिर फंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं थी, बट ये दोनों इक्वल हैं तो फिर फंक्शन निकालना पड़ेगा। हो सकता है फंक्शन की वैल्यू इन लिमिट्स के इक्वल ना आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और हो सकता है इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब तो फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड करता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो अब फलन का मान निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या होगा f(x) इज इक्वल टू, देखिए x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या लेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो बस फंक्शन की वैल्यू भी -1, RHL की भी -1, LHL की भी -1, यानी तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं बराबर। यहाँ लिखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 -fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर है फंक्शन की वैल्यू f-1 की वैल्यू ये आ रही है -1, यानी ये तीनों चीज़ें कैसे आ रही हैं आपस में बराबर आ रही हैं। अतः फलन सतत होगा। और हमसे पूछा था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, असतत बिंदु याद करो, तो यहाँ तो असतत है ही नहीं, तो फिर कोई असतत बिंदु होगा ही नहीं। अतः कोई असतत बिंदु नहीं है, कोई असतत बिंदु नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको हो सकता है मोड देख के घबराहट हो रही हो क्वेश्चन को लेके, तो कोई हार्ड नहीं है, बस आप इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए ये चीज़, ठीक है। अगर आप ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहा है 8 और 9 सेम थे। अब देखिए 10, 11 और 12 और 13 तीनों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था ना, सेम वैसे ही हैं। तो देखिए 1-2 प्रश्न मैं करा देता हूँ, 1-2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, आप स्वयं कर लीजिएगा। आपको भी तो एक आध क्वेश्चन करने के लिए होना चाहिए ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दे रखा है, मैं दिया है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x+1 x² + 1 x+1 x² + 1, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन 1, ठीक है। इस तरीके से ये हमें फंक्शन दिया है, और यहाँ पर वही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या होगा, वही प्रोसेस है। सबसे पहले फंक्शन का बिहेव किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ x का मान 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन है,
और एक्स का मान 1 से छोटा है तो ये फंक्शन है, यानी 1 पर ही एक्स के दो फंक्शन मिल रहे हैं। एक एक्स का मान जब 1 से बड़ा हो और एक्स का मान 1 से छोटा हो तो 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पर हम लिमिट्स याद करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर LHL के लिए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी 1 से छोटा, और 1 से छोटा कौन सा है, ये x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ LHL के लिए लिमिट चेंज करेंगे और x की जगह पर 1 माइनस एच रखेंगे, यानी लिमिट अब क्या हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0 और x की जगह क्या लगाएंगे 1 माइनस एच, ऊपर से क्या हो रहा है होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ लिमिट कर दीजिए आप, लिमिट पुट करने पर, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ से हट जाएगी और h की जगह क्या लगा देंगे 0, यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब RHL के लिए, RHL के लिए तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी 1 से बड़ा। ठीक है, क्या 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यहाँ पर है, फंक्शन क्या लेंगे x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1। अब लिमिट चेंज कीजिए RHL के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी s टेंस टू 0 और x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस एच और प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट, जब लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह क्या लगा देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ आपका फंक्शन हो जाएगा ये 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यानी LHL और RHL क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, x इज इक्वल टू 1 पर, तो अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू जब 1 के बराबर हो तो फंक्शन क्या लेंगे x प्लस 1। अब इसमें x की जगह 1 लगा दीजिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी क्या आ रही है 2। तो क्या हुआ, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, यहाँ लिखेंगे अतः चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन सतत होगा और कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट। ठीक है, कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकलवाया था ना, कोई भी नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, वो 11 12 मैं करा देता हूँ। ठीक है, आप 11 क्वेश्चन स्वयं कीजिएगा, सेम ही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 11 क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है x की पावर 10 माइनस 1 और यहाँ x स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये फंक्शन कब लेना है हमें, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो या बराबर हो, यानी x की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो 1 से, और एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन कब लेना है, जब x का मान बड़ा हो 1 से। ठीक है, इस तरीके से। और डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमको ज्ञात करना है। देखिए हर सवाल, अभी तक हम जितने भी सवाल कराएं कुछ नया किसी में नहीं आ रहा है, सब में वही प्रोसेस, डिसकंटिन्यूस फंक्शन या कंटिन्यूस फंक्शन निकल के आ रहा है। और सबसे पहले यही चेक करना है कि बिहेव किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे बिहेव चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे आप लिमिट्स ज्ञात कीजिए, फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कीजिए और चेक कर लीजिए तीनों इक्वल, सातत्य, नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, और कोई भी एक अनइक्वल
तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस पॉइंट भी आ जाएगा, बस कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रोसेस को आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन का जो बिहेव चेंज हो रहा है वो 1 पर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ x का मान 1 से छोटा है तो ये फंक्शन, और ये 1 से बड़ा तो ये फंक्शन, ये बिहेव चेंज हो गया 1 पर, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर LHL के लिए, ठीक है, LHL के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो जब फंक्शन 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन लेना है हमें, यानी x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट चेंज कीजिए आप, तो लिमिट s टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और x ये क्या हो जाएगा 1 माइनस h, और इसकी पावर 10 तो 10 और माइनस 1 का माइनस 1, ठीक है। ये तो करते हैं x या क्या लगाते हैं a माइनस h, लेकिन a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस h, ओके। अब देखिए यहाँ लिमिट कर दीजिए आप माइंड में अपने में h इज इक्वल टू 0 रख के देखिए, क्या यहाँ पर 0/0 की कंडीशन बन रही है, 0/0 की कंडीशन नहीं बन रही, तो फिर लिमिट लगा दीजिए। लिखेंगे लिमिट पुट करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस h की जगह 0 की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ 1 माइनस 0 1 और 1 की पावर 10 1 और माइनस 1, तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे RHL के लिए, RHL के लिए तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और फंक्शन fx क्या लिया जाएगा, तो लिमिट जो है x टेंस टू 1 प्लस है, यानी 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ा यहाँ पर है, ये x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है, तो उसके सामने कौन सा फंक्शन आ रहा है x², तो फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे x²। अब आप लिमिट चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू RHL, तो लिमिट आपकी क्या हो जाती है s टेंस टू 0, और RHL में x से क्या रखते हैं 1 प्लस h, और ऊपर से होल स्क्वायर। आप 0 रख के देखें तो कंडीशन नहीं बन रही 0/0 की, तो लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करने पर, तो लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी 0, और यहाँ राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, यानी दोनों जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया डिसकंटिन्यूस, बिकॉज LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ओके। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, तो लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन असतत होगा, ठीक है। और असतत बिंदु निकलवाया था हमसे, तो असतत बिंदु कौन सा हो गया, किस बिंदु पर फंक्शन असतत हुआ है 1 पर, तो असतत बिंदु हो गया x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आता है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 1 पर असतत हो गया। अब देखिए 13 क्वेश्चन भी आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम है, fx दिया है और सतत फलन है या नहीं ये चेक करना है, तो बता दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए 14 से आगे हम आते हैं, 14 सवाल, एक आपको 11 खुद करना है और एक आपको 13 खुद करना है, और ना आए तो बता दीजिएगा, वैसे हो जाएंगे, कोई ऐसा है नहीं। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं जो प्रश्न, इनको आप देखिए। 14, 15, 16 ये तीनों प्रश्न सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हैं, आप लिख लीजिएगा और आप कर भी लीजिएगा, और मैं वैसे भी करा भी देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए 14 के अंदर क्या कहा है, पहले ये बात समझिए। इसमें कहा है कि इसकी लाइन ऊपर लिखी है, फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी इस फंक्शन के सांतत्य पर विचार करना है या नहीं है सांतत्य। आगे जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यही फंक्शन दे रखा है fx बराबर, ठीक है। तो देखिए दिया है fx इज इक्वल टू 3 4 5 3 4
5, ठीक है। और ये 3 कब लेना है हमें, जब हमारा जो x का मान है वो 0 से बड़ा या बराबर हो और 1 से छोटा या बराबर हो, तब हमें ये 3 लेना है। और 4 कब लेना है, ये हमें 4 जब लेना है तब x का मान 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, यानी जो x का मान है वो 1 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 3 से, ठीक है। और आपका तीसरा है 5, ये 5 कब लेना है आपको, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी या बराबर हो। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर हो और 10 से छोटी या बराबर हो, ठीक है। ये 3 फंक्शन वाला फलन है। और इससे पहले हम एक 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन और कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसकी तरह ये भी। तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप यही चेक कीजिए कि बिहेव किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है आपका, ओके। तो देखिए आपका अगर हम बिहेव की बात करें तो देखिए एक तो 1 पर चेंज हो रहा है और एक 3 पर चेंज होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू सिंगल है 0। भाई यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा तो फलन सतत होगा। यहाँ भी x का मान 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा तो फंक्शन सतत होगा। और x का मान 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर होगा तो फंक्शन 5 पर भी सतत होगा। लेकिन चेंज किस पर हो रहा है, बिहेव सेम वैल्यू हो और उस सेम वैल्यू पर एक बार x छोटा हो एक बार x बड़ा हो, तो वहाँ फंक्शन का बिहेव चेंज होता है ना। देखिए यहाँ x का मान जो है 1 से छोटा है तो फंक्शन ये, और x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये, यानी 1 पर x के 2 केस मिल रहे हैं हमें, एक बार छोटा एक बार बड़ा, और 2 फलन मिल रहे हैं ये दोनों। तो x = 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है फंक्शन का, ठीक। और 3 की बात करें तो यहाँ x का मान 3 से छोटा है तो ये फंक्शन, और x का मान 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन। तो x = 3 पर भी x के 2 केस मिल रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, और 2 फंक्शन मिल रहे हैं। तो x = 3 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, ठीक है। और 10 पर और 1 और 0 पर नहीं हो रहा, क्योंकि इन पर एक ही बिहेव मिल रहा है ना, 2 बिहेव कहाँ मिल रहे हैं, फंक्शन का बिहेव कहाँ चेंज हो रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर हम जो लिमिट निकालेंगे वो x = 1 और 3 पर निकालेंगे। यानी आप चाहे तो लिख देता हूँ मैं, x = 1 व 3 पर फलन का बिहेव चेंज हो रहा है। तो x = 1 व 3 पर हम लिमिट ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए x = 1 पर, x = 1 पर निकालते हैं पहले, फिर बाद में 3 पर निकाल लेंगे। x = 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे LHL के लिए, LHL के लिए देखिए क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे क्या होगा आपका, x → 1 माइनस और f(x), तो क्या होगा फंक्शन, x की वैल्यू 1 से छोटी है, जो लिमिट है वो 1 से छोटी है, यानी 1 के नियरेस्ट बट 1 से छोटी, स्मॉल। तो 1 से छोटी है तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन उठाएंगे, जहाँ x की वैल्यू 1 से छोटी होगी उसके सामने वाली तो फंक्शन उठाएंगे। देखिए आप x की वैल्यू 1 से छोटी, देखिए यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है और यहाँ x का मान 1 से बड़ा है, तो बड़े का तो अभी कोई मतलब है नहीं, हम छोटे की बात कर रहे हैं। x = 1 माइनस यानी 1 से छोटा। तो यहाँ पर देखिए आप x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सामने फंक्शन क्या आ रहा है 3, तो 3 को लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x → 1 माइनस 3, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 3। अब RHL के लिए, फॉर RHL, तो लिमिट x → 1 प्लस फंक्शन f(x), तो आप देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो x 1 से बड़ा किस फंक्शन पर है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 से बड़ा है और इसके सामने फंक्शन क्या आ रहा है 4, तो फंक्शन क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आपका लिमिट x → 1 प्लस और फंक्शन क्या आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी भी 4। तो अब आप देखा हमने x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, बट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस।
फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे आप बिकॉज एल एच एल डज नॉट इक्वल आर एच एल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी फलन एफ एक्स असतत होगा, असतत। असतत होगा, सतत नहीं। ठीक है, और ये पूछता असतत बिंदु बताओ, तो x इज इक्वल टू 1 पर असतत हो रहा है तो असतत बिंदु 1 हो जाता। ठीक है, वैसे इसमें असतत नहीं पूछा, वो ऊपर के प्रश्नों में पूछा था। तो x इज इक्वल टू 1 पर तो हमारा हो गया। अब 2 पर लिमिट निकालनी थी ना मैं, x इज इक्वल टू 1 पर और 3 पर, तो अब 3 पर निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, तो फंक्शन एफ एक्स क्या आएगा आपका, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा। तो आप ये देखिए कहाँ पर वो कंडीशन है जहाँ x का मान 3 से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 3 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 4। अब RHL के लिए, RHL के लिए तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब क्या होगा RHL में 3 प्लस होगा और फंक्शन एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यानी अब ये देखिए आप यहाँ पर कि x की वैल्यू 3 से बड़ी किस जगह पर है, तो यहाँ पर आप देखिए x का मान 3 से बड़ा है, तो x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, 5। क्या आएगा आपका 5, तो यहाँ से वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ भी आप देखिए x इज इक्वल टू 3 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो यहाँ भी फलन क्या हो गया, असतत हो गया, सतत नहीं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू 3 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL बराबर नहीं है, तो फलन एफ एक्स असतत होगा, सतत नहीं। ठीक है, इस तरीके से तो 2 पॉइंट्स पर हमें निकालनी थी लिमिट्स, एक x इज इक्वल टू 1 पर और एक 3 पर, दोनों पर निकाल दी। अब देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन नहीं निकाला, आप निकाल भी सकते हैं वैसे, फंक्शन की वैल्यू जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए तो फिर निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप इतना ही कर दें सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। 15 16 सेम है, एक क्वेश्चन मैं इनमें से करा देता हूँ। तो देखिए मैं करा देता हूँ आपको, कोई सा भी करा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 15 करा दूँ या 16, चलिए 16 छोड़िए आप, मैं 15 करा देता हूँ, क्योंकि 16 केस वाले पीछे कई ऐसे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया क्या है, हमें दिया है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x 0 और 4x। ठीक है, और ये 2x का फंक्शन कब लेना है, जब x का मान छोटा हो 0 से, और 0 कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो और 1 से छोटा हो और बराबर हो, और 4x लेना है जब x का मान 1 से बड़ा हो। ये भी 3 फंक्शन वाला फलन है, 3 फंक्शन वाला है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ हमें ये चेक करना है कि बिहेव किस जगह पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, और x का मान यहाँ 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है, यानी x इक्वल टू 0 पर 2 फंक्शन मिल रहे हैं हमें, यानी यहाँ फंक्शन का बिहेव चेंज हो गया। और देखिए यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है तो ये चीज़ फंक्शन लेना है, और x का मान 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेना है, यानी यहाँ x इक्वल टू 1 पर भी बिहेव चेंज हो रहा है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स पर हमें लिमिट निकालनी है, एक x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर LHL के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटा। तो अब आप देखिए 0 से छोटा कहाँ है, ये रहा, x का मान 0 से छोटा यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या लेंगे आप 2x। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आप लिमिट चेंज कीजिए इसकी, तो लिमिट s टेंस टू क्या हो जाएगा 0 और 2x से क्या रखेंगे 0 माइनस h। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करने पर तो 2 तो है 0 माइनस h ये क्या लगाने वाले हैं 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा आप देखिए कहाँ पर है, इस जगह पर आप देखिए x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या लेंगे 0, तो आपकी लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ गई 0 आ गई। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इजिकल टू 0 पर 0 ही आ रही हैं, यानी बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया यहाँ पर सतत हो गया। नहीं, अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, तो फिर फंक्शन का मान निकालना बनता है अब तो। ठीक है, हो सकता है फंक्शन का मान कुछ और आ जाए या यही आ जाए, क्या पता, निकालने से मालूम पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, देखिए x का मान 0 के बराबर हो वहाँ आइए आप, तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 के बराबर है, तो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फंक्शन की आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x का मान यहाँ पर 0 के बराबर है, तो फंक्शन क्या आ रहा है 0, तो यानी कि हमारी फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं बराबर। क्या लिखेंगे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो फलन सतत होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट पर तो आ गई, अभी दूसरा पॉइंट रह गया है, हमें x इज इक्वल टू 1 पर भी तो निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1 पर LHL के लिए, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ देखिए x का मान 1 से छोटा है, तो फलन क्या आएगा आपका, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0, यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यहाँ 0, तो आपकी लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब RHL के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट का साइन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए x का मान 1 से बड़ा यानी x 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, तो यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या लेंगे 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन लेंगे आप 4x। आप ना सिर्फ फंक्शन लेना सीख जाइए कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 प्लस पर कौन सा लेना है, 1 माइनस पर कौन सा लेना है। अगर आप इतना सीख गए तो फिर तो सवाल हो ही गया सॉल्व। ठीक है, और बार बार वही चीज़ है, इतना आपकी हार्ड है नहीं। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और 4x से क्या लगाएंगे, x से लगाएंगे 1 प्लस h, बिकॉज लिमिट RHL है। तो अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करने पर तो यहाँ पर 4 तो है, 1 प्लस h की जगह 0, तो 4 बन जाए, 4 आ गया। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 4, तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहीं पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। क्या लिखेंगे, चूँकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फलन असतत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हुआ। 16 आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम 14, 15 और 7 की तरह है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ से 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और देखिए चैप्टर लग रहा था हार्ड सा,
लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बना दिया इस चैप्टर को, कोई हार्ड नहीं है। सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से कराता जा रहा हूँ और सबके नॉर्मली आंसर अच्छे से आते जा रहे हैं, तो कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आप करिए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में देखा भी गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए व बी के मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। ठीक है, और ये कब लेने हैं, ए एक्स प्लस 1 फंक्शन जब लेना है जब एक्स का मान 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, और बी एक्स प्लस 3 फंक्शन जब लेना है जब एक्स का मान 3 से बड़ा हो। और ये भी कहा है कि ये फलन x बराबर 3 पर सतत है, x बराबर 3 पर फलन सतत है, ये दिया है हमें। ठीक है, अब आप देखिए इस फंक्शन में चेंज क्या है, ये बाकी प्रश्नों से हटके क्या है, पहले तो आप ये समझिए। देखिए बाकी के जो प्रश्न थे वहाँ हमें चेक करना होता था कि किस पॉइंट पर फंक्शन सतत है या असतत है। यहाँ चेक नहीं करना, यहाँ पहले से ही हमें दिया है कि फंक्शन सतत है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बेशक वो देखने में बराबर ना आ रही हो, हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू बेशक देखने में बराबर नहीं आ रही हो, लेकिन वो बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ये जो फंक्शन है x = 3 पर सतत है सतत। अब हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है जी, हमसे तो प्रश्न में कह दिया कि सतत है तो सतत है। अब चाहे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेशक बराबर ना आए, फिर भी हम उन्हें बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि कहा है प्रश्न के अंदर फंक्शन सतत है, और जब फंक्शन सतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, अब बेशक देखने में अब हम जब निकालेंगे तो बराबर ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बराबर होंगी क्योंकि कहा है सतत है। ठीक है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए, ये नहीं, यहाँ ए बी के मान नहीं निकलेंगे, ए और बी में रिलेशन निकल के आएगा। ए और बी में क्या निकल के आएगा? रिलेशन। देखिए x = 3 पर हमें एक बार तो फंक्शन सतत दिया है, एक बार हम खुद लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसे भी x = 3 पर ही तो बिहेव चेंज हो रहा है, तो x = 3 पर निकालिए आप। तो यहाँ लिखेंगे x = 3 पर LHL के लिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन fx। तो x का मान 3 से छोटा, यानी कहाँ पर है? x यहाँ पर 3 से छोटा है, तो फंक्शन क्या लेंगे? ax + 1, यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ax + 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेंज कीजिए और x की जगह वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर होगा लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी आपकी? h टेंस टू 0, और a x से क्या हो जाएगा? 3 - h और +1 आपका चल ही रहा है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, x टेंस टू 3 माइनस की जगह लिमिट चेंज कर दी h टेंस टू 0, और x की जगह पर 3 - h लगा दिया, क्योंकि a - h रखते हैं, बट a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -3, वो 3 ओनली, +3, तो 3 - h। अब 0/0 कंडीशन तो नहीं बन रही है, तो लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करने पर, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये a तो है, और 3 - h की जगह 0 और +1, तो क्या हो गया? ये 3 का a में करेंगे तो 3a और +1, ये आपकी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए इसी टाइप से आप, तो RHL के लिए तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन fx, यानी 3 से बड़ा। देखिए 3 से बड़ा कहाँ है? 3 से बड़ा यहाँ पर फंक्शन x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे? bx + 3, यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। ठीक है,
और फंक्शन क्या होगा हमारा बी एक्स प्लस 3, ये हो गया। अब लिमिट चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू आर एच एल और एक्स की जगह वैल्यू रखिए, यानी ये आपका हो जाएगा लिमिट चेंज हो जाएगी एस टेंस टू 0 और एक्स की क्या रखेंगे 3 प्लस एच, यानी बी एक्स की जगह 3 प्लस एच और प्लस 3 एक और चल रहा है, तो यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट, तो बी 3 प्लस एच की जगह 0 लिमिट पुट कर दी और प्लस 3, तो क्या हो गया 3 का बी में करेंगे 3b और प्लस 3, तो एक ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखने में बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि कहा है x = 3 पर फंक्शन सतत है, और जब फंक्शन सतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। और आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, x = 3 पर फलन, तो x = 3 यानी x का मान 3 के बराबर, तो फंक्शन क्या होगा, यानी fx = हो जाएगा ax + 1, तो इसमें क्या लगाएंगे x = 3 लगा दीजिए, तो f3 = 3a + 1, तो यह लिखेंगे अतः दिया है फलन सतत है, और फलन सतत है तो फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू 3। ये तीनों कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 3a + 1, तो 3a + 1 बराबर होगा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3b + 3, 3b + 3 और फंक्शन की वैल्यू 3a + 1, तो ये तीनों दोनों तो बराबर आ रही हैं वैसे भी, और ये दिखने में बराबर नहीं है लेकिन बराबर होगी, तो इसे तो हम लेंगे नहीं, इन दोनों को आप ले लीजिए। तो यहाँ से आप इन दोनों को लोगे तो 3a + 1 = 3b + 3, तो इसको ना आप क्या कीजिए, इस 1 को आप IHS में भेज दीजिए, ठीक है, तो 3a = 3b + 3 और 1 जाएगा तो -1, तो 3a = 3b + 2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 3b + 2 हो गया। अब आप चाहें तो इसको इधर बुला लीजिए 3b को, तो 3a - 3b हो जाएगा इधर आके बराबर 2, यहाँ से कॉमन आ गया 3, तो क्या बचा a - b बराबर 2। अब 3 को आप भेज दीजिए 2 के डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a - b तो आपका बचा और ये 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में, यानी 2/3, तो a की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगी b आएगी इधर, तो ये होगा b + 2/3, तो ये a और b में रिलेशन आ गया, यानी जो a है वो b से 2/3 गुना अधिक है, 2/3 अधिक है a b से, ये a और b में संबंध है। a और b का मान नहीं आएगा यहाँ पर, a और b के मान नहीं, रिलेशन, a और b में रिलेशन ज्ञात कीजिए, ये होना चाहिए था एक्चुअल में, तो a बराबर आ गया b + 2/3, यानी ये a और b में रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर ये रिलेशन होगा तब x = 3 पर आपस में ये फंक्शन कैसे होंगे, सतत होंगे, ओके। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, x = 3 पर एक बार फलन सतत दिया है हमें, एक बार हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x = 3 पर निकालनी। अब कहा है फलन सतत है, तो फिर फलन सतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो हमने बराबर रख दी, बेशक बराबर नहीं है लेकिन आप बराबर रख दो क्योंकि कहा है सतत है, और यहाँ से a का मान निकाल लीजिए b की फॉर्म में, तो वो आपस में रिलेशन हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी की तरह सेम आपका क्वेश्चन है 18 जो है सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सेम 18 है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है एग्जाम में, और इससे आगे जो प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 सेम 17,
ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा के मान के लिए, यानी लैम्डा का मान निकालना है हमें। ये करें लैम्डा के मान के लिए फंक्शन एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और एक फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 1, ठीक है। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कम लेना है हमें जब हमारा x का मान छोटा हो और बराबर हो 0 से, और 4x प्लस 1 फंक्शन कब लेना है जब हमारा x का मान 0 से बड़ा हो। और फिर आगे इसमें बोल रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन एफ एक्स बराबर ये द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। यानी x बराबर 0 पर क्या दिया है, फलन सतत है, ये हमें दिया है। सेम पीछे वाले प्रश्न की तरह, वहाँ x = 3 पर सतत था तो हमने लेफ्ट हैंड निकाली, राइट हैंड निकाली, बराबर रख दी। यहाँ x = 0 पर सतत है तो हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे और बराबर रख देंगे, ठीक है। और फिर आगे एक बात और कहिए, x = 1 पर इसको चेक करना है कि सातत्य है या क्या है, तथा x = 1 पर जांच कीजिए, जांच करो सातत्य की। तो फिलहाल हमें इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। x = 0 पर फलन सतत कर लेते हैं और फिर फाइनली लास्ट में हम x = 1 पर चेक भी कर लेंगे। यानी एक प्रश्न के अंदर 2 सवाल दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया है x = 0 पर फलन सतत है और वैसे भी बिहेव भी x = 0 पर ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ निकालेंगे हम x = 0 पर LHL के लिए, यहाँ से हमारा लैम्डा का मान निकलेगा। तो देखिए LHL की वो क्या होती है, सिंबल लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकाल रहे तो 0 माइनस और फंक्शन एफ एक्स, यानी 0 से छोटा। तो x का मान 0 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लैम्डा x² माइनस 2x, ओके, इस तरीके से, या फिर मत लिखिए इसे, ओके। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेंज कीजिए आप, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट s टेंड्स टू 0 और लैम्डा x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच क्या लगाएंगे हम, 0 माइनस एच और ऊपर से स्क्वायर और -2, यहाँ भी x की जगह 0 माइनस एच लगेगा। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट, तो h की जगह आप 0 लगाइए। तो देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा तो है ब्रैकेट में 0 माइनस 0 का स्क्वायर -2, 0 माइनस 0, तो अंदर का सब कुछ 0 हो गया और लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी x = 0 पर 0। अब RHL के लिए, फॉर RHL, तो यहाँ पर आप देखिए एक बार ये 0 आ रहा है, इसे एक बार और चेक कर लीजिए, और एक बार मैं फंक्शन चेक कर लेता हूँ। क्योंकि 0 आ रहा है तो फिर लैम्डा का मान, लैम्डा x और 0 पर संतत है, लैम्डा x² माइनस 2x और 4x प्लस 1, लैम्डा x² माइनस 2x 4x प्लस 1 सही है। तो x = 0 पर लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा, तो वो फंक्शन लिया हमने लैम्डा x² माइनस 2x। तो लिमिट चेंज करेंगे s टेंड्स टू 0 और इसकी जगह 0 माइनस एच रखेंगे x की जगह पर। तो x की जगह पर हमने रखा 0 माइनस एच का स्क्वायर -2, फिर x की जगह पर 0 माइनस एच, फिर लिमिट पुट कर दी तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी सब 0, तो 0 0 सब 0 और 0, लैम्डा बचा ही नहीं, तो लैम्डा का मान आएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन आएगा आपका 4x प्लस 1, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज कीजिए, यानी लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी s टेंड्स टू 0
और यहाँ 4x प्लस 1, तो 4x ये क्या लगाने वाले हैं 0 प्लस h प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए आप, लिमिट पुट कर दीजिए। अब देखिए तो लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा और 4 0 प्लस h की जगह 0 और प्लस 1। तो अब 4 का मल्टीप्लाई इन 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा और प्लस 1 यानी क्या आ गया 1। तो अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, और फंक्शन की वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये होगी, यानी एफ एक्स फंक्शन क्या होगा आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 0 लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0, यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1 और फंक्शन की वैल्यू 0, यानी हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट 0 नहीं आ रही है, यानी बराबर नहीं आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हैं अलग अलग हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा का मान कुछ भी हो लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर जो फलन है वो हमेशा क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है, और लैम्डा निकल भी नहीं सकता क्योंकि सब कुछ 0 हो गया। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अतः चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन असतत रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ओके। तो ये इतना क्लियर। अब इसके बाद अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर और हमें चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 1 पर, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन का बिहेव है वो एक ही है 4x प्लस 1। यहाँ फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का बिहेव एक ही आ रहा है 4x प्लस 1। यहाँ हमें x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन का बिहेव चेंज ही नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू 1 पर ही तो 0 पर है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे वो लें फंक्शन की वैल्यू लें तो फंक्शन क्या आएगा आपका, फंक्शन आएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला सिर्फ 4x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1 पर तो 1 लगा दीजिए यहाँ पर, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और लिमिट अगर निकालें तो यहाँ पर आपका फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1, तो यहाँ भी आप 1 लगा दीजिए यानी 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 1 पर फलन सातत्य हो गया, सातत्य है, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ही क्यों निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों ही निकाली, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं ना निकालने की, क्यों, क्योंकि फंक्शन का बिहेव एक ही है 4x प्लस 1, फंक्शन का बिहेव चेंज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकाली x इक्वल टू 1 पर और लिमिट निकाली, ठीक है, और दोनों बराबर आ रही हैं तो x इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो गया सतत हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त हुआ और दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है।